वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सर्किट हाउस में कई पुराने मित्र और वरिष्ठ लोगों ने मुलाकात की। जेएमडी न्यूज के संवाददाता नितिन दीक्षित ने मुलाकात के बाद उनसे खास बातचीत की। कानपुर में राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे के चलते आज जो है राष्ट्रपति कुछ प्रतिनिधियों से और कुछ शुभचिंतकों से मुलाकात करने वाले थे, जिसके बाद जो है कुछ लोग अभी राष्ट्रपति से मुलाकात करके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी राष्ट्रपति जी से मुलाकात कैसी रही और उन्होंने किस विषय को लेकर अपनी मांग उठाई, या राष्ट्रपति को अपने जो चिट्ठी हैं, जो उनके यहाँ क्षेत्रों में जो दिक्कतें हैं, वो किस तरह से उन्होंने मांग रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर इंजीनियर मोहनलाल सिंगरिया है। मैं समाज सेवी हूँ झांसी से, झांसी उत्तर प्रदेश से। सिंगरिया जी, ये बताइए राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे आपका नाम उन्होंने सुझाया कि आपसे मुलाकात उनको करनी है? जी सर, ऐसा था कि हम समाज सेवी होने के नाते और हम लोगों ने प्रयास ये किया कि महामहिषी से मिलकर के हमारी जो झांसी में जो वीरांगना झलकारी बाई के नाम से या महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारे झांसी की रानी थी, तो उनकी जो अंतरंग सहेली थी वो हम सकल वीरांगना झलकारी बाई थी, तो उनके संबंध में आज हम उनको ज्ञापन देने आए थे। तो ज्ञापन देने के लिए हमने जो आज ज्ञापन दिया तो हमारे 10 सूत्री मांगे थे। तो पहला ये था कि हमारा जो वीरांगना झलकारी बाई जो ग्राम भोजला है झांसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, तो ग्राम भोजला में जन्मी, तो वहाँ हमारी पहली मांग थी कि वहाँ जो उनके जन्मस्थली पर उनके नाम पर एक वहाँ वो उद्यान बनाया जाए और उनके नाम पर वहाँ जो है झलकारी बाई की प्रतिमा लगाई जाए और उनके नाम पर एक संग्रहालय के रूप में कुछ ऐसा किया जाए जिससे पहचान हमारी वीरांगना झलकारी बाई और समाज की, कोरी समाज की एक वो बनी रहे। जब आपने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कितनी देर आपकी उनसे बात हुई इस विषय को लेकर? माननीय महम जी ने हमसे ये बोला कि आपकी जो आपने ज्ञापन दिया, बोले ज्ञापन हमने देख लिया, आप इसको ज्ञापन को मैं आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी आप ज्ञापन भेजिए। तो भेजने के बाद जो वहाँ से प्रतिक्रिया होगी वो आपको से पूछा जाएगा, तो आप उनको बता दीजिए। ये बात है। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत बजाज। लक्ष्मीकांत जी, क्या मांग थी आपकी और राष्ट्रपति जी ने जो आपको अपने पास मिलने के लिए बुलाया कानपुर दौरे में, तो उनसे कैसे पहचान हुई आपकी? मेरी उनसे 97 से पहचान है, जब वो अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मैं युवा शाखा का झांसी मंडल का अध्यक्ष था। तो मैं उस समय मेरी आयु 23 वर्ष रही होगी, तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ। लेकिन 5 साल या 6 साल में संपर्क होता था, लेकिन उनकी स्मरण ऐसा है कि उनको हमेशा जेहन में रहता। आपकी क्या मांग थी? राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात हुई तो आपकी कितनी देर बात हुई राष्ट्रपति जी से, और उसके बाद आपने क्या अपने किसी क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र में कुछ जो जन समस्या थी या समस्या थी उसको रखा कि क्या आश्वासन मिला? हम लोग सब साथ में गए थे, तो हमने उन्हें कहा एक वीरांगना झलकारी बाई से के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो बुंदेलखंड में, जिससे हमारा समाज गौरव महसूस कर सके और बालिकाओं के नाम से कुछ हो सके, जिससे प्रेरणा आ सके। बालिकाओं के जो संघर्षमय जीवन उन्होंने जिया है तो वो बच्चों में जाए। आप झांसी थे, आपने बताया कि वीरांगना झलकारी बाई के लिए वहाँ पर कोई कॉलेज या ऐसी कोई प्रेरणा के कार्य किए जाएं जिससे वहाँ के रहने वाले बच्चों में इतिहास के लिए कोई प्रेरणा आए, वहीं कुछ जागरूकता भी जागा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी, क्या करते हैं आप और राष्ट्रपति जी से आपका जो आज नाम गया मिलने के लिए वो किस तरह से गया? मैं CAG ऑफ इंडिया दिल्ली में पोस्टेड हूँ, मैं पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तो बेसिकली हम जब पढ़ते थे उरई में, तो वहाँ पे कोविंद साहब आते थे, तो उस समय हम उनके यहाँ जाते थे मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं वो। तो 1-2 बार हम उनके यहाँ गए, तो इसी जब फिर वो राज्यपाल बन गए, उधर फिर प्रेसिडेंट बन गए, तो हमने फिर मिलने का प्रयास किया। भाई साहब ने मेल किया और प्रयास किया, तो उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने पहचाना और उन्होंने कहा कि आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ पोस्टेड हो? तो मैंने कहा मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। राहुल जी, जो मुलाकात कितनी देर की हुई और जो समस्या, जो आपने भी समस्या भी बताई, तो क्या उसी समस्या को लेकर आप भी जो है राष्ट्रपति जी से मिले थे आज? बेसिकली हम लोग मार्गदर्शन लेने गए थे, तो उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से और मेहनत लगन से, अपनी ईमानदारी सत्यनिष्ठा से काम कीजिए जीवन में। आपको कभी भी पीछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा आगे जाएंगे, संघर्ष करते रहिए। और तो हम लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए आदर्श हैं, हम आपको देख के जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, यही मार्गदर्शन लेने गए थे और जो समाज की 10 सूत्री मांगे हैं वो रखी थी। काफ़ी समय से
प्रयास कर रहे थे तो मिलना हुआ। बहुत ही सौम्य, सरल और विनम्र हैं राष्ट्रपति जी। आप राहुल जी थे, आपने बताया कि आपके 10 सूत्री मांगे थी जिसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी से इनकी मुलाकात हुई। वहीं अभी बात करते, क्या नाम है सर आपका? इंद्राज गुर्जर, पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा जालो। आप राष्ट्रपति जी से मिलने आए तो क्या मांग थी आपकी और क्या सूत्री मांग थी? मेरी एक मांग थी कि जनपद जालौन के कृषकों के उत्थान के लिए अभी तक कोई महाविद्यालय कृषि का है नहीं है, या तो उसमें उस जनपद जालौन में कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि महाविद्यालय, इसके लिए झांसी में एक स्थापित महाविद्यालय किया गया जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत है। उसके तहत 2 महाविद्यालय यूपी के अंदर, 2 महाविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने थे, परंतु 3 महाविद्यालय ऑलरेडी संचालित हो चुके, एक बचा हुआ है। तो मैंने अपने जनपद जालौन के कृषकों के लिए मांगा है और महामहिम जी ने उसके लिए आश्वासन दिया है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप बताते हैं कि आपको ये जालौन से करीब 4 लोग अभी महामहिम से मुलाकात करके निकले। उन्होंने अपनी, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर महामहिम जी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपके सामने एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी इस बात को बताया कि वहाँ जो जालौन में जो कॉलेज हैं उनमें कई कॉलेज तो बन चुके हैं, लेकिन अभी एक कॉलेज जो है वो बचा हुआ है बनाने के लिए, जिसको लेकर इन्होंने महामहिम को अपना ज्ञापन सौंपा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करके वापस आते जा रहे हैं, और जो लोग वापस आ रहे हैं राष्ट्रपति से मिलकर, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है। वैसे ही हमारे साथ एक सज्जन हैं, अभी मिलकर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई उनसे राष्ट्रपति जी की। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर प्रतापनाथ दीक्षित है। और दीक्षित जी, आपकी जो मुलाकात है राष्ट्रपति जी से, कैसे शुरुआत हुई इसकी, जरा इसकी जानकारी दे दीजिए। मतलब 84 में ये जब मेंबर पार्लियामेंट होके आए तो हमारे पास मुलाकात हुई। उस समय इनको जगह की भी जरूरत थी, तो तब से वो हमारे मकान में रहे 2009 तक। इसके बाद उनका अपना मकान इंदिरा नगर के पास बन गया। फिर उसमें हमारे जैसे आप अभी मुलाकात करने गए तो राष्ट्रपति जी ने आपको, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी पहले समय से राष्ट्रपति जी आपके घर में रहते थे, तो उसी तरह की आपसे मित्रता भी होगी। तो जैसे आप राष्ट्रपति जी से मिलने गए तो उन्होंने क्या नाम लेकर आपको बुलाया? एक्चुअली उन्होंने बात की, नमस्ते हुआ, हाल चाल पूछा। इसके बाद ये हमारा भांजा है, तो उन्होंने खुद कहा भाई हम तो इनके घर के ही नाम से जानते हैं, मत्थू बाबू को हम कहते थे। तो वही उसी में बताया उन्होंने, और 4 लोग थे हम लोग, उनको बताया भी कि हम तो यही नाम बुलाते हैं, घर का नाम। और हमारे यहाँ घर की तरह रहे भी सज्जन, बहुत ही सरल सज्जन, हेल्पफुल रहे, जैसे कि परिवार के लोग रहे। कितने समय तक राष्ट्रपति जी आपके घर में रहे? क्योंकि राष्ट्रपति जी कानपुर में भी रहे और कानपुर के बाद पहले कानपुर देहात के भी रहने वाले थे। तो क्या जब उन्होंने आपसे मुलाकात करी तो आपके घर का पूरा हालचाल पूछा, कैसे बात? सब घर का पूछा, सब लोगों के विषय में पूछा, बच्चों के विषय में पूछा, और उन्होंने बल्कि कहा भी था कि ये जो हमारे यहाँ रहे तो आप लोगों ने कभी कहा होगा किसी से कि वो किराएदार? तो हमने कहा हमारे बड़े भैया थे, साथ उनके रहते, और ये हमारी बात है, क्योंकि परिवार घर का मकान था, घर की तरह थे, उनको ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, हमको लगते नहीं था कोई बाहर का। आप दीक्षित जी थे, आपने बताया कि राष्ट्रपति जी जो थे वो पहले इनके घर में ही रहते थे और इनके साथ मतलब काफ़ी समय बिताया है, और आज इनके चेहरे पर खुशी भी वही देखने को आ रही है जैसे कि अपने परिवार के किसी सदस्य को देखने में आती है। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार मिश्रा नाम है। अविनाश जी, राष्ट्रपति जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई? जब आप आज मिलने गए तो राष्ट्रपति जी ने क्या संबोधन करके आपको बुलाया, और आपके जो मामा हैं उनको क्या कहकर बुलाया? हमारे मामा जी को तो पहचानते, काफ़ी 17 साल से वहीं रहे हुए हैं, घर पे ही रहे उनके। तो हम लोगों का भी आना जाना होता था, तो हम इनको मामा कहते थे, उनको भी कहते थे, वही बोलते थे उस समय। लेकिन अभी तो नहीं बोला ऐसा हमने। और जब हम लोग गए तो बैठे और फिर हाल चाल पूछा, कैसा क्या है क्या नहीं है, और घर की सारी बातें हुई। फिर मेरे भाई का कोरोना में देहांत हो गया था, तो उन्होंने उसके विषय में पूछा, आपके मामा से भी पूछा कि आपके भांजे का एक देहांत हो गया, कैसे क्या रहा, बताया फिर पूरा मामा ने।
हमने भी बताया पूरा। जब महामहिम जी से आपकी बात हुई तो महामहिम जी ने आपको बैठाला और आपके घर के बारे में पूछा, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि राष्ट्रपति हैं वो, तो एक अंदर से भी एक ऊर्जा आती है कि राष्ट्रपति आपसे इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा लगा, जब मिलने का समय मिला तभी बहुत अच्छा था अंदर से कि चलिए आज भाई मुलाकात करेंगे जा कर के, और आज जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा हम लोग। आप कानपुर के ही रहने वाले हैं और आपने बताया कि इंदिरा नगर में जब राष्ट्रपति जी जब रहे हैं कानपुर में, तो उनके साथ करीब 17 साल राष्ट्रपति जी ने बिताए हैं, और उनका कहना भी यही है कि जब आज राष्ट्रपति जी के यहाँ से बुलावा आया उनको मिलने के लिए, तो उनकी जो खुशी है वो जाहिर वो नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी से लोगों के मिलने का दौर चालू है। वहीं एक सज्जन और भी हैं, उनसे बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी से वो यहाँ पर मिलने आए तो कैसे वो मिलने आए, उनको राष्ट्रपति जी ने कैसे बुलाया और वो क्या करते। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए जनरल मैनेजर काम करता हूँ और मैं एक लेखक भी हूँ। तो मैंने जब मैंने किताब लिखी थी अपने एक को-ऑथर के साथ, किताब का नाम है लफंगे, कानपुरिया किताब है, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब भी उनको समय होगा तो मैं किताब उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ। और अब जाके महामहिम को मौका मिला तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको वही किताब गिफ्ट करने आया था। और सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आप लेखक भी हैं, तो लेखक के साथ साथ पहले तो ये जानकारी जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति जी से आपकी जो मुलाकात हुई वो कैसे हुई और किस तरह से हुई? सर जब मैंने किताब लिखी थी, बिकॉज राष्ट्रपति जी मेरे गृह जनपद के हैं, मैं भी कानपुर देहात से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मन था क्योंकि राष्ट्रपति जी ने हमारे ज़िले को एक ऐसी पहचान दी है कि हम किसी को भी बता सकते हैं पूरे इंडिया में या बाहर जाते हैं कि मैं मेरा जो होम टाउन है, जो मेरी जड़ें हैं वहाँ पर हैं, जहाँ से हमारे राष्ट्रपति जी बिलोंग करते हैं। तो मेरा मन था कि जो हमने किताब लिखी है मैं उनको गिफ्ट करूँ, और बस ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे बुलाया देने के लिए। सर कैसा लग रहा है आपने अपनी जो कानपुरिया स्टाइल में जो किताब लिखी लफंगे, क्योंकि लफंगा शब्द जो है वो कानपुर में बहुत फेमस भी है और हर जगह इस्तेमाल भी होता है कि जैसे कहीं बाहर जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी लोग कहते होंगे लफंगे हो क्या। तो आपने जब अपनी पुस्तक राष्ट्रपति जी को दी तो वहाँ पर आपने किस तरह से अपनी किताब को संबोधित किया और किस तरह से राष्ट्रपति जी को बताया? तो मैंने राष्ट्रपति को यही बताया कि सर ये जो किताब है वो कानपुरिया किताब है और इसीलिए उसका शीर्षक लफंगे रखा है कि कम से कम कानपुर के लोग उसको कनेक्ट कर पाएँ और पढ़ें तो उनको डेफिनेटली लगेगा कि उनके बीच की किताब है, उनको लगेगा कि उन्हीं के गली मोहल्ले का की स्टोरी है। और राष्ट्रपति जी ने भी डेफिनेटली कुछ समय निकाल के किताब को देखा भी, 2-3 पन्ने उन्होंने देखे भी, और उन्होंने मुझे बस शुभकामना दी और बोला है कि आप एक अच्छे पद पर काम करते हैं तो आप बैक टू सोसाइटी वाला फंडा कि आपको जो सोसाइटी से मिला है आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप बाकी लोगों को भी उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया मुझे। सर आप एक लेखक भी हैं और एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं। आपने अपनी एक पुस्तक जो लफंगे नाम से जो लिखी थी उसको राष्ट्रपति जी को भी दिया। राष्ट्रपति जी ने भी, इन्होंने बताया भी कि राष्ट्रपति जी ने भी उस पुस्तक को पढ़ा भी और उसके बारे में पूछा भी, क्योंकि लफंगे शब्द जो है वो कानपुर में बहुत फेमस शब्द है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।